কড়ক সিংয়ে তার চরিত্রটি সত্যি অসাধারণ। তাকে নিয়ে নতুন করে আর বলার কোনো অপেক্ষাই রাখে না, কারণ তিনি আপনার আমার অনেকের কাছেই দারুণ পছন্দের একজন মানুষ, আর তিনি হলেন পার্বতীজি। वेलकम टू कोलकाता एक्चुअली एंड पहले जो मैं बोलना चाहूँगी कि मैं एक्चुअल में बहुत ऑनर्ड हूँ कि आपके साथ मैं बैठ पाई हूँ। सो ऐसे मत बोलिए। थैंक यू, इट्स माय ऑनर टू बी हियर। पहली बार विथ एनी मीडिया पर्सनल इन कोलकाता टू बी एबल टू कम विद अ फिल्म, ये तो मुझे अवार्ड मिलने जैसा है, तो ठीक है, थैंक यू। और कोलकाता आप आए हैं फर्स्ट टाइम, सो आपको सबसे अच्छा क्या लगे पीपल के सिवाय? पीपल तो या गिवन है, दैट्स अ गिवन, बट खाना इज़ द नेक्स्ट, ऑब्वियसली नेक्स्ट या मे बी द सेम लेवल में आएगा, वो चूज़ नहीं कर सकती। आई थिंक यहाँ की बुक शॉप्स, दैट्स माई फेवरेट थिंग। मैं एक ही बार ऐसे लाइक नॉट एज अ टूरिस्ट एक्चुअली, मेरे कुछ दोस्त हैं यहाँ पे, उनके साथ मैं बाहर गई थी इंडियन कॉफ़ी हाउस और या दैट एरिया। It is nostalgia, like even for me, I haven't lived here and it felt like nostalgia for me. Yeah, so I think that one particular day that I spent Indian coffee house में और सारे वो रोड साइड में सारे बुक शॉप्स हैं, मुझे इतने लाइक जेम्स मिले उस दिन। I felt like I have lived a life here at some point, ऐसा लगा था मुझे। तो coming to Calcutta genuinely means like homecoming somehow, I don't know. मैम आपके साथ जब बात हो रहा है, आपका इतना कामिंग वॉइस है, मतलब सुनने के बाद इतना सूदिंग हो जा रहा है। इसी के साथ अगर हम लोग अगर बात करें कड़क सिंह के बारे में, जहाँ पे आप नर्स के एक कैरेक्टर प्ले किए हैं, तो उधर भी तो हम देख सकते हैं कि नर्सिंग स्टाफ का काम ही होता है किसी को मतलब फिर से क्या बोलते हैं सेकेंड लाइफ जो देते हैं, उन लोगों को भी डॉक्टर बोला जाता है, जैसे नर्स भी बहुत कितने अच्छे तरीके से टेक केयर करते हैं। लेकिन दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि आप नर्स के कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। कितने अलग है समीरा और कैरेक्टर मतलब नर्स मिली? सो दिस इज़ मिस कन्नन, मिस कन्नन है नर्स का नाम, और समीरा। सो समीरा का लाइफ एक्सपीरियंस कम्प्लीटली डिफरेंट है, और समीरा की लाइफ एक्सपीरियंस के ऊपर बनी है वो वाला पिक्चर टेक ऑफ। और कड़क सिंह में क्या हो रहा है कि मिस कन्नन कौन है, कहाँ की हैं, कैसी हैं, उनके प्रॉब्लम्स क्या हैं, इसके बारे में बिल्कुल कोई भी मेंशन नहीं है, क्योंकि वो it's like persona non grata, it's like you don't really exist but you do। मैं बोल रही थी कि हमारे घर में हमारी दीदियाँ आ जाती हैं हमें हेल्प करने के लिए, हाउस हेल्प, और हमारे ड्राइवर होते हैं, नहीं तो एक ग्रोसरी स्टोर होता है कि जहाँ हम 5-6 साल से जाते हैं ख़रीदने के लिए, वो भी हमारी लाइफ की एक पार्ट ही है, लेकिन ट्रांजैक्शनल लगता है, लेकिन वो हमें एक तरीके से जैसे देखते हैं वो कोई और नहीं देख पाता है। तो अगर उनको भी हम एक सीन में, फॉर एग्ज़ाम्पल आप जा रही हैं सुबह सुबह ग्रोसरी स्टोर में लेने के लिए, आपको एक फ़ोन कॉल आ रहा है, कुछ ख़राब न्यूज़ या हैप्पी न्यूज़, उनकी नज़रिए से आपको अगर देखा जाए, दैट और यू बीइंग अलोन इन योर हाउस इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट टेक्सचर। तो मिस कन्नन का प्रेजेंस इन फ्रंट ऑफ A.K. श्रीवास्तव गिव्स द प्रेजेंस ऑफ अ नॉर्मल ऑडियंस पर्सपेक्टिव ऑल्सो, एंड प्लस शी इज़ वेरी ट्रांजैक्शनल, उनको कोई इमोशनल कमिटमेंट नहीं है यहाँ पे। केयर जो है वो आता है बिकॉज शी हैज़ टू, इट्स हर जॉब टू डू इट एंड शी डज द जॉब वेल। और ये रॉन्ग भी हो जाएगा कि अगर वो इमोशनली इन्वेस्ट हो जाए, दैट्स नॉट हाउ दे आर ट्रेन्ड, बट एट द सेम टाइम अगर आप पिक्चर देखें तो फाइनल सीन में वो बहुत कंट्रोल करती है अपने आप को, हम उसको लेकर बात नहीं कर सकते, इतनी बात भी नहीं कर सकते। हाँ, तो आप या देखने के पता चलेगा। सो फिल्म के बारे में कुछ ज़्यादा तो हम जान नहीं पाएंगे, क्योंकि ये थ्रिलर जॉनर का एक फ़िल्म है, और सबसे अच्छा जब कोई देखता है फिल्म तभी जाके उसको उधर ही मज़ा आता है मूवी देखने में। तो हम बात कर सकते हैं इसके बारे में कि लैंग्वेज तो कभी बैरियर हो ही नहीं सकता है ना। तो हम अगर आपको कोलकाता में कुछ मूवी के बारे में बोले, आप अगर इंटरेस्टेड है तो? अरे मैं 100% इंटरेस्टेड हूँ। मैं तो टोनीदा फ्रॉम द टाइम वी मेट आई हैव बीन टेलिंग हिम मुझे बंगाली पिक्चर दे दो, लाइक मुझे लेट मी कम टू दिस इंडस्ट्री ऑल्सो, एंड ही इज़ बीन बनाएंगे ना, हम पिक्चर बनाएंगे, ऐसे बोल रहे थे। और अभी भी आज भी हम फ्लाइट में थे, बात कर रहे हैं बंगाली पिक्चर बनानी है हमें, लाइक यस। तो बातचीत तो चल रही है, पता नहीं कौन सा स्टोरी कब, but I will find it an incredible honor if I get to do at least one Bengali film, if not more.
हम लोग उतना लकी रहे कि आपको बंगाली फिल्म में पा सके, इतना तो हम चाहेंगे ऑब्वियसली। लेकिन इसी के साथ आपसे पूछना चाहेंगे कि अभी जो मूवी इंडस्ट्री हम लोग देख सकते हैं कि बड़े पर्दे, लार्जर देन लाइफ, उसके साथ साथ OTT का भी एक अलग सा जगह हो चुका है। आपका क्या परसेप्शन है OTT को लेकर? बहुत बेहतरीन परसेप्शन है। मुझे ऐसा लगता है कि OTT कम्स विद इट्स चैलेंजेस फॉर थिएट्रिकल एंड ऑल ऑफ दैट, लेकिन एक सिनर्जी आ रहा है अभी। जैसे कि सम फिल्म्स कम आउट ऑन थिएटर्स पहले, लेकिन उनका एक कॉन्ट्रैक्ट हो ही चुका होगा कि एक OTT में भी आएगा। तो दैट काइंड ऑफ अ कोएक्सिस्टिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आई डोंट ट्रूली बिलीव दैट थिएट्रिकल चला जाना चाहिए। दैट्स अ कल्चर दैट वी नीड टू रियली अप्रिशिएट एंड होल्ड ऑन टू। लाइक फॉर एग्जाम्पल ये OTT में आया है Z5, बट व्हेन आई सॉ इट इन IFFI गाला स्क्रीनिंग इन गोवा, वो वाला इम्पैक्ट इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। तो आई थिंक वी शुड गिव द ऑडियंस द चॉइसेस फॉर श्योर। और मैं तो बहुत ग्रेटफुल हूँ कि OTT आया है, क्योंकि ये जो पैकिंग ऑर्डर है जो हम देख चुके हैं कि वो सुपरस्टार्स को मिलता है, जैसे कुछ फिल्म्स, और उन फिल्म्स को बजट मिल जाता है ज़्यादा, दैट इज़ गेटिंग ब्रोकन इन OTT। बिकॉज OTT में जो कोई भी अदर एक्टर्स आर देयर हु आर ऑल्सो वेटिंग फॉर वर्क, हु आर इनक्रेडिबली टैलेंटेड, आर नाउ फिलिंग इन स्पेस, बिकॉज इतने सारे कंटेंट हैं। एंड आई डोंट लाइक सेइंग कंटेंट आइदर, क्योंकि इतनी सारी स्टोरीज आ रहे हैं, इतना सारा अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गया है। आई फील लाइक फॉर एम्प्लॉयमेंट विद इन द इंडस्ट्री ऑल्सो इट्स अ वेरी गुड न्यूज़। मैम, इसके साथ आपको पूछना चाहेंगे कि टोनी दा के साथ आप काम किए हैं, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? और इसी के साथ इस मूवी में हम लोग कह सकते हैं कि एक फैमिली टाइप के सब बन चुके हैं आप लोग, इतने अच्छे बॉन्डिंग है, राइट? तो वो सुनना चाहिए। पहले दिन से टोनी दा और उनकी टीम के साथ इतनी बॉन्डिंग हो गई थी कि हमने पता नहीं कितने घंटे हम बैठ के बात कर रहे थे फिल्मों के बारे में, कैरेक्टर के बारे में भी नहीं, बट फिल्मों के बारे में। तो वो बोलते हैं, या वो यूज़ करते हैं एक वर्ड लाइकरी, लाइकरी, आई डोंट नो इफ दैट इज़ अ बंगाली वर्ड और समथिंग ही मेड अप, बट ही सेड लाइकरी करते हैं ना, something improvise करते हैं, maybe he means like that, but it's about jamming, it's about collaboration. And then when I came on set and I met these wonderful people, Avikda's team for camera, the sound design team, costume department by Bidisha, Forum, and I know these people in and out because they are the kindest people. ऐसा भी हो सकता है कि एक टीम लीडर ऐसे होने चाहिए कि वो ऐसे लोगों को साथ लेके आए। And I felt that being a part of Karak Singh team, and actors का तो कुछ कहना ही नहीं है। I feel like we are adopted family to each other now. We'll always be there. We're one phone call away, no matter what. उतनी एक ममता फील होता है, like I just feel like there's a very nurturing feeling for each other. And I witness greatness every day. Being Miss Kannan, I have seen them perform also from a distance, so it feels like there is a lot of ढेर सारा प्यार, दिल भर गया वर्किंग विद टोनी दा, फ्रैंकली। थैंक यू सो मच मैम। और इसी के साथ टाइम बहुत कम है, हम लोग को पता है, लेकिन जो अभी पोर्ट्रे होने वाला है, मतलब जितने लोग कल देखे हैं तो वो तो पता ही है, इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लेकिन जो लोग अभी तक नहीं देख पाए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप उनके लिए? मैं जैसे कह रही थी कि पूरे दिल से बनाया है, बहुत ढेर सारा प्यार है हमारी पिक्चर में, और ये एक रेगुलर थ्रिलर जॉनर फिल्म नहीं है। इसमें रिलेशनशिप्स के बारे में बहुत सारी मेडिटेशंस हैं, थॉट्स हैं, एंड आई मिस दोज काइंड ऑफ फिल्म समटाइम्स। सो ये वैसा फिल्म है, तो प्लीज़ देखिए, Z5 में अभी स्ट्रीमिंग है, और एन्जॉय। एब्सोल्युटली मैम। और जब ख़त्म ही करने वाले तो आपसे 2 लाइन मतलब कोई भी वर्ड सुन सकते बांग्ला में? আমি তোমাকে ভালোবাসি, that's the only thing I know in Bengali. I don't know I said it right also, but it's the only thing I know, but I love it. And we love it too. Actually हम लोगों का दिल भर गया मैम, इसी बात से दिल भर गया। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच मैम, থ্যাংক ইউ সো মাচ ম্যাম, থ্যাংকস আ লট, থ্যাংক ইউ। অ্যান্ড দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলার, আমরা জানি করক সিং নাম থেকে বুঝতে পারছি যে নারকেলের মতো, মানে বাইরেটা শক্ত ভেতরটা নরম, নাকি আদৌ সেই গল্পটা সেরকম নয়? থ্রিলার জনার মানেই কিন্তু তাতে রহস্য মোড়া থাকছে, তাই অবশ্য আপনাদের নজর রাখতে হচ্ছে করক সিং Z5-এ, যা অলরেডি স্ট্রিম করেছেন কাল থেকে, তাই অবশ্যই নজর রাখুন করক সিংয়ে। আর এরকমই তারকাদের সম্পর্কে জানার জন্য অবশ্যই নজর রাখুন সিটি সিনেমার পর্দায়। টলিউডের লেটেস্ট আপডেট, গসিপ অ্যান্ড এন্টারটেইনমেন্ট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন শুধুমাত্র সিটি সিনেমা, আর ফলো করুন সিটি সিনেমার ইনস্টাগ্রাম, ফেসবুক, টুইটার অ্যান্ড শেয়ার চ্যাট পেজ।